देखिए उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय द, जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वल होता है, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होता है टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। किसी भी जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। इसलिए होता है कह रहा है चार्ज इज मूव्ड स्लोली थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज को जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग स्लोली मूव कराते हैं यानी लेके जाते हैं उसको विथ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल होगा एंड नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्यों? बिकॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। द वर्क डन बाय द मूविंग ए चार्ज इट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो है वो स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक में जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा यह कह रहा है कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऑफ यूनिफॉर्मली, अगर एक स्फीयर है, ठीक है, अगर स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक, एक स्फीयर है और यूनिफॉर्मली जो है चार्ज है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है और आर है, ठीक है। यू क्या होगा? यू क्या होगा? इसके लिए जो है यू इक्वल टू क्या होगा? तो इसके लिए जो है यू का फॉर्मूला होगा जो है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r होगा, ठीक है। यू इक्वल टू क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई ई नॉट लिख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 2r लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग जो अगर अच्छे से हम लोग और देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 4 पाई ई नॉट आर, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। देखिए कह रहा इट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्ज, मतलब इट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से, बिकॉज द कंडक्टर होल्ड करता है ऑल चार्ज ऑन देयर सरफेस। जो भी कंडक्टर होता है सारे चार्जेस कहाँ का होल्ड करता है? उसके सरफेस पे। द एनर्जी इज इंटायरली स्टोर्ड इन द आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी कहाँ स्टोर रहेगा? द एनर्जी इज इंटायरली स्टोर्ड इन द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है एक चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। 5 माइक्रोकूलम जो है चार्ज कैरी कर रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू जो हमारा फार्मूला है यू इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट जो है ई नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन जो है 2r, यही ना फार्मूला था, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे क्या क्या दिया क्या है 5 माइक्रोकूलम, यानी चार्ज की वैल्यू जो है चार्ज जो है 5 माइक्रोकूलम जो है क्यू की वैल्यू दिया 5 माइक्रोकूलम, तो 5 जो है इंटू 10 टू द पावर जो है ये जो है 6 जो है इस तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और जो डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर दिया है यानी r जो दिया 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या करेंगे r जो है कैपिटल वाला, ठीक है, 10 सेंटीमीटर में है तो 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर जो है 9 हो जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्यू स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद अपन नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में r की वैल्यू क्या दिया है 0.1 या यानी 2 इंटू 0.1, ठीक है, 2 इंटू 0.1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करेंगे तो 5 25 25 हो जाएगा, यानी 25 और 6 दूनी 12 है, यानी जो है 9 इंटू 10 टू द पावर जो है 9 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा 5 25 25 हो जाएगा इंटू 6 दूनी 12 जो है, लेकिन माइनस में 12 हो जाएगा, अपान जो है ये मल्टीप्लाई करेगा तो 0.2 हो जाएगा। तो इसको ओवरऑल करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1.125 जो है ये आपका जो है जूल, ठीक है, जूल्स, यही इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है इसको जो है समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, चाहे मान लीजिए आपको जो है फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पूछ रहा है, ठीक है, उस पर चलते हैं।